सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे, सही सलामत होंगे, खैरियत से होंगे। तो हमने कल जो थी साइंस की चैप्टर जो कंप्लीट कर दिया था। आज हम ए पार्ट करेंगे ओरल क्वेश्चंस, ठीक है। ओरल क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं, जिसके मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर भी लिख दिए हैं और आपको अच्छी तरह याद करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हमें कि वाई आर लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। जो कैक्टस प्लांट मैंने आपको पढ़ाया था ना, कैक्टस प्लांट हमारा डिज़र्ट रेगिस्तान एरिया में पाया जाता है। तो वो जो प्लांट होता कैक्टस प्लांट, वो स्पाइंस की फॉर्म में क्यों होता है, कांटेदार की फॉर्म में। स्पाइंस को हम कांटा भी कह सकते हैं कि कांटे, उसके साथ कांटे ही क्यों होते हैं, उसके साथ पत्ते क्यों नहीं होते हैं। द लीव्स ऑफ कैक्टाई टर्न्स इनटू स्पाइंस। तो जो कैक्टाई, कैक्टस का शॉर्ट नेम, निक नेम क्या है, कैक्टाई। तो कैक्टाई को हम कैक्टस भी कहते हैं और कैक्टाई भी कहेंगे, ठीक है। तो कैक्टाई के जो पत्ते होते हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या है, टर्न इनटू स्पाइंस और थॉर्न्स, कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दैट देयर इज़ वेरी लिटिल लॉस ऑफ वाटर थ्रू देम। और वो इसलिए हो जाते हैं कम्प्लीटली उसको पानी नहीं मिलता है, उसको वाटर की कमी रहती है, उसे जितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए उतना पानी नहीं मिलता है। इसकी वजह से जो उसके लीव्स होते हैं वो टर्न इनटू थॉर्न्स और स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नेम 3 डेसिडियस ट्रीज। तो डेसिडियस ट्रीज का मतलब होता है आपका कि जो पत्तेदार या पत्ते झाड़ी वाले, आपके झाड़ी वाले या जैसे आपके पत्ते झाड़ी वाले ट्रीज होते हैं, जैसे आपका बिर्च है, आपका वॉलनट है, आपका मैपल है, ठीक है। जो पत्तेदार जो ट्रीज होते हैं उनको हम डेसिडियस ट्रीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट हेल्प्स द फ्लोटिंग प्लांट्स टू फ्लोट ऑन वाटर। कि किसकी मदद से जो पौधे होते हैं वो फ्लोट करते हैं और पानी के ऊपर ही फ्लोट होता है, ठीक है। तो वो क्या, किसकी मदद से होता है। दिस मीन्स देयर रूट्स रीच डाउन थ्रू द डेप्थ टू अंकर देम टू एट द बेड ऑफ द वाटर बॉडी। तो इसका मतलब है कि दिस मीन्स देयर, इसका मतलब यह है कि उनकी जो रूट्स होती, जड़ें होती हैं, वो नीचे तक पहुंच जाती है, उसकी डेप्थ तक पहुंच जाती है, ठीक है। और क्या है, जहां पर हमारी वाटर बॉडीज़ होती है, जहां पर पानी होता है, ठीक है, जिस जगह पर, जिस डेप्थ पर हमारा वाटर होता है वहां तक इसकी प्लांट्स की जो है रूट्स पहुंच जाती है। और वहां तक पहुंचने के बाद क्या होता है, द लीव्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट, और उसके जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी लंबे और चौड़े हो जाते हैं। एंड दिस अलाउज देम टू फ्लोट ऑन वाटर। और जब उसके पत्ते चौड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, फैलते हैं, तो तब वो क्या करता है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है, या उसको आज्ञा मिल जाती है, इजाज़त मिल जाती है, ठीक है, वाटर पे फ्लोट होने की। एंड द स्टेम हैज़ वेस्ट एयर स्पेसेस इन इट टू हेल्प द प्लांट फ्लोट। तो क्या है कि जो स्टेम होती है वो क्या होती है, उस प्लांट की जो स्टेम होती है वो भी एयर स्पेस में, मतलब हवा में, खुली हवा में है, जो फ्लोट करती रहती है। तो ये आपका था 3rd क्वेश्चन। अब है हमारा 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि व्हाट इज़ हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या होता है, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट। वो जगह जहाँ पर हमारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे हम हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट मीन्स ए ड्वेलिंग प्लेस, ए होम। तो हैबिटेट का मतलब होता है आपका वो जगह, जैसे कि आपका एक घर है जहाँ आप रहते हो, वो हो गया आपका हैबिटेट।
जहाँ आप अपने घर में रहते हो, एक घर को ही हम हैबिटेट कह सकते हैं। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। तो जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हैबिटेट के द्वारा ही सब कुछ मिलता है, खाना भी मिलता है, पानी भी मिलता है, एयर भी मिलती है, शेल्टर रहने का घर भी, मकान भी मिलता है, और अदर जो भी कोई ज़रूरत चीज़ें होती हैं वो सारी कहाँ से मिलती हैं, हैबिटेट से। जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों को भी सारी चीज़ें घर से ही मिलती है, जैसे हमें खाना भी घर से मिलता है ना, हमें और चीज़ें जो होंगी, आपको पैसा अगर चाहिए होगा तो वो भी आपको घर से ही मिलेगा, आपको खाना घर से मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो घर से मिलेंगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हैबिटेट। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस, ऑरल क्वेश्चंस करवाए हैं 3-4 क्वेश्चंस, और इन 4 क्वेश्चंस को आपने अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद भी करना है, और जहाँ कहीं आपको समझ नहीं आएगी तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करना और अपना नाम और क्लास लिखना, ताकि मुझे पता चले कि किसको समझ नहीं आई है। और अच्छे से इसका होमवर्क भी लिखना, प्रॉपर लाइंस में साफ साफ लिखना, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। और जो भी लड़का या लड़की अपना होमवर्क भेजेगा तो अपना नाम भी होमवर्क के साथ नीचे लिख देना। होमवर्क मतलब होमवर्क के साथ अपना नाम और क्लास भी लिख देना। ठीक है, तो चलो ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।